क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो खाना खाते हैं वो आपके शरीर को कैसे अफेक्ट करता है, या आपके खाने के बाद आपके पेट के अंदर क्या होता है? डॉक्टर माइकल मोज़ली, जो कि एक फेमस साइंस जर्नलिस्ट और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, उन्होंने अपना पूरा करियर इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लगा दिया है। अपने अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज और इजीली अंडरस्टैंडेबल बुक्स के थ्रू उन्होंने चेंज कर दिया है कि हम अपने शरीर को कैसे समझते हैं, और लाखों लोगों को अपनी हेल्थ पर कंट्रोल करने के लिए एम्पावर किया है। मॉज़ली का ह्यूमन बॉडी के साथ फैसिनेशन उनके करियर के स्टार्टिंग से ही था। एक डॉक्टर की ट्रेनिंग के बाद वो बीबीसी ज्वाइन कर लिया, जहां साइंस और स्टोरी टेलिंग के लिए उनका पैशन और भी BIH गया। उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंटरीज बनाई, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से लेकर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ब्रेन तक। हर प्रोजेक्ट उनकी जिज्ञासा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को आसान भाषा में समझाने की उनकी एबिलिटी को दिखाता था। उनकी एक अर्ली सक्सेस थी द ह्यूमन फेस 2001, जो हमारे सबसे एक्सप्रेसिव फीचर, हमारे चेहरे के पीछे के साइंस का एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन था। यह ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज ह्यूमन फेस के एवोल्यूशनरी, बायोलॉजिकल और सोशल महत्व को एक्सप्लोर करता है। व्यूअर्स को इसके स्टनिंग विजुअल्स और थॉट प्रोवोकिंग इनसाइट से कैप्टिवेटेड करता है। मॉज़ली का एंगेजिंग प्रेजेंटेशन स्टाइल उनके सब्जेक्ट के प्रति उनके पैशन के साथ मिलकर उन्हें साइंस कम्युनिकेशन में एक ट्रस्टेड वॉइस बनाता है। मॉज़ली ने जब पर्सनल हेल्थ इंटरवेंशंस एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई जिसने डाइटिंग और न्यूट्रिशन के तरीके को ही बदल दिया। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के बेनिफिट्स पर हो रही नई रिसर्च से इंट्रिग्ड होकर उन्होंने खुद पर साइंस को टेस्ट करने का डिसाइड किया और एक ऐसे जर्नी पर निकल पड़े जिसका रिजल्ट बना ह्यूजली पॉपुलर 5-2 डाइट। 5-2 डाइट, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है, में हफ्ते में 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव दिन कैलोरी इनटेक रिस्ट्रिक्ट करना होता है और बाकी के 5 दिन नॉर्मली खाना होता है। मॉज़ली ने खुद इस डाइट को फॉलो किया और अपने एक्सपीरियंस को अपनी बुक द फास्ट डाइट में डिटेल में लिखा, जिसमें रिमार्केबल रिजल्ट्स देखने को मिले। उन्होंने न सिर्फ वेट कम किया और अपने ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव किए, बल्कि उन्हें ज्यादा एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी भी एक्सपीरियंस हुई। द फास्ट डाइट के 2012 में पब्लिश होने के बाद पूरी दुनिया में एक हेल्थ फिनोमिनन शुरू हो गया। मॉज़ली ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे के साइंस को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया और साथ ही अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी भी शेयर की, जिससे लाखों लोग जो अपने वेट और ओवरऑल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे थे कनेक्ट कर पाए। 5-2 डाइट ने वेट लॉस और इंप्रूव्ड मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए एक सिंपल येट इफेक्टिव अप्रोच दिया और यह क्विकली फेमस हो गया एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइस के रूप में, न कि एक रिस्ट्रिक्टिव फैट डाइट के रूप में। क्या आपने कभी सोचा है आपके पेट में रहने वाले खरबों बैक्टीरिया के बारे में? मॉज़ली ने इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड में पूरी तरह से एक्सप्लोर किया और हमारे ओवरऑल हेल्थ में गट माइक्रोबायोम के क्रूशियल रोल को समझा। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने हमारे गट बैक्टीरिया और हमारी वेल बीइंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि डाइजेशन और इम्यूनिटी से लेकर मेंटल हेल्थ और डिजीज प्रिवेंशन के बीच के इंट्रिकेट कनेक्शन पर लाइट डाली। ट्रस्ट मी, आई एम अ डॉक्टर जैसे कैप्टिवेटिंग डॉक्यूमेंट्रीज और अपनी बुक द क्लेवर गट डाइट के थ्रू मॉज़ली ने माइक्रोबायोम के साइंस को आसान भाषा में समझाया और बताया कि कैसे ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उन्होंने फाइबर रिच फूड्स खाने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, जो हमारे गट में बैक्टीरिया की वैरायटी बढ़ाता है और ऑप्टिमल हेल्थ के लिए एक थ्राइविंग माइक्रोबायोम प्रमोट करता है। मॉज़ली ने गट माइक्रोबायोम को सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट्स किए और डाइटरी चेंजेस का उनके गट हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसे डॉक्यूमेंट किया। खुद को एक गिनी पिग की तरह यूज करने की उनकी विलिंगनेस और उनका एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग ऑडियंसेस को बहुत पसंद आया और माइक्रोबायोम के साइंस को रिलेटेबल और एक्सेसिबल बनाया। मॉज़ली ने कभी भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज से मुंह नहीं मोड़ा और उन्होंने अपना ध्यान मेंटल हेल्थ और स्लीप जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज पर लगाया, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेंटल हेल्थ और स्लीप दोनों ही हमारे डेली लाइव्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी अनदेखी करना हमारे ओवरऑल वेल बीइंग पर गहरा असर डाल सकता है। मॉज़ली ने इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने का निर्णय लिया ताकि लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक किया जा सके।
ओवरऑल वेलबीइंग में इन फैक्टर्स के प्रोफाउंड इंपैक्ट को समझते हुए उन्होंने इन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करने और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देने का मिशन शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैसे मेंटल हेल्थ और स्लीप की समस्याएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह हमारी प्रोडक्टिविटी हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर हमारी फिजिकल हेल्थ हो। मोज़ली ने इन इश्यूज को गहराई से समझने के लिए कई एक्सपर्ट से बातचीत की और उनके इनसाइट्स को अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया। अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज द ट्रूथ अबाउट में मोज़ली ने मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझा और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च एक्सप्लोर की। उन्होंने देखा कि कैसे ये कंडीशंस न केवल व्यक्ति की मेंटल स्टेट को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालती हैं। मोज़ली ने विभिन्न थेरेपीज और ट्रीटमेंट्स के इफेक्टिवनेस को भी जांचा और यह समझने की कोशिश की कि कौन से मेथड्स सबसे अधिक बेनिफिशियल हो सकते हैं। उन्होंने डिप्रेशन के साथ अपनी खुद की स्ट्रगल्स को ब्रेवली शेयर किया, जिससे इस बारे में स्टिग्मा कम हुआ और मेंटल हेल्थ के बारे में ओपन कॉन्वर्सेशंस एनकरेज हुई। मोज़ली ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को साझा करके यह दिखाया कि कोई भी इस तरह की समस्याओं से जूझ सकता है और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज किया और इससे उबरने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स उठाए। माइंड और बॉडी के इंटरकनेक्टेडनेस को समझते हुए मोज़ली ने ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करने में स्लीप के क्रूशियल रोल को भी इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने देखा कि कैसे इनएडिक्वेट स्लीप न केवल हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी और फिजिकल हेल्थ पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। मोज़ली ने स्लीप डिसऑर्डर्स और उनकी ट्रीटमेंट्स के बारे में भी जानकारी जुटाई ताकि लोगों को बेहतर स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। उनकी डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट्स ऑफ स्लीप ने स्लीप के साइंस को एक्सप्लोर किया और बताया कि कैसे स्लीप का हमारी कॉग्निटिव फंक्शन और इमोशनल रेगुलेशन से लेकर फिजिकल हेल्थ और डिजीज रिस्क तक हर चीज पर इंपैक्ट पड़ता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे स्लीप डिप्रिवेशन हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे हम विभिन्न बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मोज़ली ने स्लीप के विभिन्न स्टेजेस और उनके बेनिफिट्स के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने व्यूअर्स को स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स बताई और डाइट और एक्सरसाइज के साथ-साथ स्लीप को प्रायोरिटाइज करने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। मोज़ली ने स्लीप एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज साझा की, जैसे कि एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करना, बेडरूम को डार्क और क्वाइट रखना और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बेड टाइम से पहले अवॉइड करना। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस्ड डाइट हमारी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। मेंटल हेल्थ और स्लीप जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करने की मोज़ली की विलिंगनेस उनकी वेलबीइंग के प्रति होलिस्टिक अप्रोच को दर्शाती है। उन्होंने यह समझाया कि ट्रू हेल्थ केवल फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग भी शामिल है। मोज़ली ने यह भी बताया कि कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने से हम अपने जीवन में बैलेंस और हार्मनी ला सकते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो सकता है। उन्होंने माना कि ट्रू हेल्थ सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग भी शामिल है। मोज़ली ने यह भी बताया कि कैसे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को इंप्रूव करने के लिए हमें सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए, जैसे कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और रेगुलर ब्रेक्स लेना। उन्होंने यह भी जोर दिया कि हमें अपने मेंटल हेल्थ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं, ताकि हम एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें।